सच्चे मित्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदन हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिकते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उठकर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उठकर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा उठ चला। उठते उठते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का सा था। उस आवाज की दिशा में उठकर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा झटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरन, सुबह का शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फफडाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ। वह अपने पहने दांतों से जाल को तर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है। तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उठकर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वह ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, ये जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा।
इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी, लंगड़ा कर चलते हिरन को देख शिकारी की बाछें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता ये जा वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। इससे क्या सीख मिली? सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल गोडिया टीवी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।